हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपना जो चैप्टर चल रहा था रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी क्या क्या पढ़ेंगे? स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ। उसके बाद हम नॉर्मल शिफ्ट और लेटरल शिफ्ट पढ़ेंगे। यानी आज जो हम इस लेक्चर में जो चर्चा करने वाले हैं वो अपने पास पॉइंट है स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, लेटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट। यानी कुल मिलाकर के हम इन टॉपिकों पे चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही इनके साथ जो क्वेश्चन इनसे जो मैं बोलूँ कि इनके जो क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, यानी उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये रिफ्लेक्शन होता क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे मान लीजिए लाइट जो है वो मीडियम चेंज करती है, मतलब लाइट की रे जो है वो मीडियम चेंज करी। जैसे मान लीजिए ये लाइट रे आ रही थी, ये कोई मीडियम था, म्यू वन इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था। ठीक है, ये हमारे पास एक नॉर्मल है इसका, ये लाइट रे जानी ऐसी चाहिए थी, इस प्रकार से जानी चाहिए थी इस पाथ पे। जाती किधर है? या तो ये क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर भाग जाती है, या नॉर्मल के पास आ जाती है। यानी ये जो घटना होती है, यानी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होना, नॉर्मल से दूर जाना, यही क्या अपने पास रिफ्लेक्शन है, लाइट का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, इस एंगल को हम बोलते हैं आई। और ये एंगल अगर ये वाली कंडीशन है तो इसको आर बोल देंगे, ये वाली कंडीशन है तो इसको आर बोल देंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब लाइट रे मीडियम को चेंज करेगी तो साथ ही अपने पाथ को भी चेंज कर देगी। जैसे ही वो मीडियम चेंज करेगी अपने पाथ को भी चेंज कर देगी, या तो वो नॉर्मल की तरफ चली जाएगी या फिर नॉर्मल से दूर चली जाएगी। जैसे मान लीजिए नॉर्मल के दूर चली गई, नॉर्मल से दूर चली गई, जाना इसको ऐसे चाहिए था इस कंडीशन में। अब यहाँ पे म्यू वन था, इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू टू। यानी ये म्यू वन है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू टू। ये कंडीशन कब बनेगी? ये कंडीशन तब बनेगी जब म्यू वन की वैल्यू ज़्यादा होगी म्यू वन से। यानी जब रे डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी तो ये वाली पाथ को फॉलो करेगी वो। और ये वाला जो है एंगल, ये है आई एंगल, इंसिडेंट एंगल। इधर ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, ये है आर एंगल अपने पास। और ये जो है ना इसके पाथ से थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल्टा से लिखते हैं। ये क्या होगा? देखो, ये पूरा था इतना इतना आई, इतना इतना आर, यानी आर माइनस आई, आर माइनस आई। यानी अपने पास से कितनी डेविएट हुई है, कितनी डिफ्लेक्ट हुई, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर आगे हम देखें इसको तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है इसकी। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए ये सरफेस है जो दो मीडियम को अलग अलग कर रही है। ठीक है, ये इधर से एक रे आ रही है, अब ये रे क्या चली गई? नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होकर चली गई। ये लो, जाने इसको ऐसे चाहिए था। ये एंगल है अपने पास आई और ये एंगल है आर। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। ये कंडीशन कब होगी? जब म्यू टू है वो बड़ा होगा म्यू वन से, म्यू टू बड़ा होगा म्यू वन से, तब ये वाली कंडीशन होगी। यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये लो, ये डेविएशन हो गया अपने पास। ये कितना होगा? देखो, ये पूरा पूरा ऐसे देखते हम तो आई आता, आई में से आर माइनस करेंगे तो डेविएशन आ जाएगा, यानी आई माइनस आर, आई माइनस, आई माइनस आर। क्लियर? चाहे कंडीशन ये हो चाहे ये हो, इन दोनों के लिए ही आपको एक क्वेश्चन लगाना है। वो ये है म्यू वन साइन आई, म्यू वन साइन आई। या फिर मैं कहूँ कि म्यू आई, जो आई की तरफ हो वो आई और जो आर की तरफ हो उसको आर भी ले सकते हैं। यानी हम म्यू वन और म्यू टू की जगह म्यू आई और म्यू टू म्यू आर भी ले सकते हैं। तो म्यू वन यानी ये आई भी मान लूँ मैं, म्यू वन इक्वल टू साइन आई और म्यू टू इक्वल टू साइन आर, साइन आर। ये है अपने पास स्नेल्स लॉ, ये है अपने पास स्नेल्स लॉ, ये है अपने पास स्नेल्स लॉ। एक तो ये बात याद रखनी है अपने को, कितनी डाइवर्ट हुई और किस प्रकार से इन दोनों में हम रिलेशन देखें।
आगे चले, आगे देखिए, अगर थोड़ा सा और आगे चलें अपन, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो होगा सी बाई वी। सी क्या है यहाँ पे, लाइट की स्पीड है इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है, वो सी है, और सी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है अपने पास, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो म्यू की जो वैल्यू है वो क्या आ गई अपने पास, सी बाई वी। यानी हम ये कह सकते हैं कि म्यू 1 बाई म्यू 2 इक्वल टू वी 2 बाई वी 1, यानी वेलोसिटी का उल्टा। अगर हम ये कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वहां पे उस मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, यानी स्पीड क्या होगी लाइट की, कम होगी, यानी स्पीड की लाइट क्या होगी, कम होगी, लाइट की स्पीड कम होगी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं म्यू जो है वो डिपेंड करता है स्पीड पे, इस प्रकार से। ठीक है, एक हम ये देखें कि v जो है वो होता है लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहां से अगर हम देखें तो v जो है v1 बाई वी टू इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। इसका मतलब म्यू के कंपेरिजन में इसको लिखें तो म्यू वन बाई म्यू टू इक्वल टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1, लेमडा 2 बाई लेमडा 2 बाई लेमडा 1। ठीक है, ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया। इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं, मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से कंटेनर है, यानी हम अब चर्चा करेंगे रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ की, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में क्या करोगे आप, इस प्रकार से एक डायग्राम लेते हैं अपन। ये कंटेनर है, ये कंटेनर अपने पास, इस कंटेनर में कोई लिक्विड फिल कर रखा है, ये कंटेनर जो है इसमें कोई लिक्विड है अपने पास, ये कंटेनर, इसमें लिक्विड है मान लीजिए यहां तक, ये लिक्विड से फिल है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम मान लेते हैं म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं कि म्यू है। ठीक है, इसमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, पहले हम बात कर रहे हैं इनसाइड की, यहाँ रखा हुआ है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इससे एक रे निकाल लेते हैं ऐसे, ये रे, यानी ये रे जा रही है, जब ये रे जाएगी ऐसे तो ये एंगल बनेगा आई, एंगल बनेगा आई, ये ऑब्जेक्ट है, ये रे क्या करेगी, इधर से थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी, यहाँ चली जाएगी ऐसे, यहाँ पे कोई खड़ा होकर देख रहा है, उसको क्या दिखेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, यानी ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से यहाँ रखा हुआ है, यानी उसको ऑब्जेक्ट दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम रियल डेप्थ बोलते हैं, वो है डी अपने पास, यानी रियल डेप्थ क्या लिख दिया हमने डी, और अपरेंट डेप्थ को क्या लिख दिया डी डैश। अब अपरेंट डेप्थ जो उसको दिखाई देगी वो कितनी देगी, वो उसको तो केवल ये वाली दिखाई देगी इतनी, ये वाली, यानी सरफेस से ये वाली, ये वाली, इसको बोलते हैं हम डी डैश अपरेंट डेप्थ, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल शिफ्ट, ये क्या है नॉर्मल शिफ्ट, यानी एन एस, इसको मैं लिख दूं एन एस, जिसको मैंने एक्स मान लिया, नॉर्मल शिफ्ट को। क्लियर, अगर हम इन दोनों ट्राइंगलों में देखें, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों में देखें तो हम ये बता सकते हैं ये एंगल आर बन रहा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा आर, ये एंगल आई बन रहा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा आई। ठीक है, यहां से हम टेन आई निकाल सकते हैं, यहाँ से हम टेन आर निकाल सकते हैं, दोनों में ये साइड इक्वल रहेगी, मतलब ये कांस्टेंट रहेगी। अगर यहां से मैं एकदम सीधा सा फॉर्मूला लिखूं तो ये देखो यहाँ पे टेन आर, टेन आर, मैं इसको मान लेता हूं ये है अपने पास ए, ये है अपने पास बी, ये अपने पास ओ, और ये है ओ डैश, पॉइंट मान लिया हमने।
तो टेन आर की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी बाई डी डेस, और टेन आई की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, ए बी बाई डी। दोनों को यदि मैं रिलेट करूं तो मैं ये देखो साइन आई और साइन आर था ना अपने पास, म्यू साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन, अब टू बाहर वाला है मतलब वो क्या है, वन है, तो साइन 90 ये साइन आर की वैल्यू बचेगी यहाँ पे क्योंकि म्यू टू क्या है, वन है। अगर मैं साइन आई बाई साइन आर लिख दूं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू वन बाई म्यू, चीजों को समझते जाना आप। तो यहां से साइन आई और टेन आर मतलब ये एंगल स्मॉल है आई और आर, तो हम क्या मान सकते हैं कि टेन आई इक्वल टू आई और साइन आई इक्वल टू आई, तो दोनों की वैल्यू एक रख सकते हैं। यानी यहां से मैं रखूं ए बी बाई डी मल्टीप्लाई डी डेस बाई ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, वन बाई म्यू। अगर यहां से मैं डी डेस की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, डी बाई म्यू, डी बाई म्यू। ये आ गया अपने पास अपरेंट डेप्थ, डी बाई म्यू। यानी अपरेंट डेप्थ कितनी आई अपने पास, डी बाई म्यू। अपरेंट डेप्थ आई अपने पास डी डेस डी बाई म्यू। तो नॉर्मल शिफ्ट बता सकते हैं कितना हुआ, नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ अपने पास, जिसको हम एक्स लिख रहे थे, वो हुआ टोटल डी थी उसमें से डी बाई म्यू। यानी हम ये लिख सकते हैं नॉर्मल शिफ्ट जो हुआ वो हुआ डी वन माइनस वन बाई म्यू, वन बाई। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगर ये कंडीशन इसकी उल्टी हो, उल्टी होगा मतलब है कि अब तो ऑब्जर्वर था बाहर, ऑब्जेक्ट था अंदर लिक्विड के, अब इसका उल्टा हो कि ऑब्जेक्ट तो हो लिक्विड के बाहर और ऑब्जर्वर हो लिक्विड के अंदर, यानी ऑब्जर्वर कहां हो, लिक्विड के अंदर। यानी अब ये कंडीशन ये इस प्रकार से चेंज हो जाए। पहले थोड़ा सा और बता देता हूं आपको कि अगर आपके पास इस कंटेनर में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड हैं, जैसे ये मान लीजिए कंटेनर है, इसमें अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वो है आपके पास लिक्विड है, ऐसे ये है म्यू वन का, ये मान लीजिए म्यू टू का, ये मान लीजिए म्यू थ्री का, और ये मान लीजिए म्यू फोर का। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैं मान रहा हूं डी वन, यहां से यहां तक की डी टू, और यहां से यहां तक की डी थ्री और डी फोर, यानी डी वन डी टू डी थ्री डी फोर। क्लियर, तो इसका एक साथ रिफ्लेक्टिव वो जो अपने पास अपरेंट डेप्थ आएगी वो आएगी डी वन बाई म्यू वन प्लस डी टू बाई म्यू टू प्लस डी थ्री बाई म्यू थ्री प्लस डी फोर बाई म्यू फोर। ये आएगी अपने पास इसकी अपरेंट डेप्थ। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि ये जो सिचुएशन बनी थी इसका उल्टा अगर हो जाए, उल्टे का मतलब मैंने बताया था आपको कि ऑब्जर्वर अब क्या हो, अंदर हो, और ऑब्जेक्ट क्या हो, बाहर हो। जैसे मछली है वो पानी के अंदर किसी बाहर मछुआरे को देख रही होती है, उस वाली कंडीशन को हम फॉलो करवाएं तो ये वाली वैल्यू आती है अपने पास। जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें अपने पास ये है लिक्विड से भरा हुआ। ठीक है, ये लिक्विड से भरा हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने मान लिया म्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। यहां मान लीजिए ऑब्जेक्ट है बाहर यहाँ, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट है वो लिक्विड के सरफेस से कितनी है, एज। इससे एक रे ऐसे डाल दें, ये है इसके पास नॉर्मल, यहाँ सरफेस बन गई तो ये कुछ ऐसे आएगा, यानी यहाँ कोई देखने वाला ऑब्जर्वर है तो उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि ये यहां बैठा है, यानी ये ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, ये क्या है, यहां बैठा है। यानी उसको दिखेगी ये वाली हाइट जिसको हम अपरेंट बोलेंगे, अपरेंट हाइट एच डेस बोल देंगे। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, जब अंदर था तो डिवाइड हुआ, बाहर है तो हम कहेंगे एच डेस इक्वल टू म्यू और एच।
अंदर है तो डिवाइड कर रहे हैं, बाहर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू से। इसका भी जो नॉर्मल शिफ्ट आएगा एक्स की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, म्यू एच, बड़ा तो ये है ना, माइनस एच, यानी कि आ गया एक्स इक्वल टू म्यू माइनस वन और एच, म्यू माइनस वन और एच, म्यू माइनस वन और एच। यानी ये वाली वैल्यू से हमने इसको दोनों को आराम से सीख लिया। जब बाहर ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जर्वर अंदर हो, तो अपरेंट डिप बढ़ेगी, यानी वो उसको पास से ज्यादा दूर दिखेगा, यानी ये क्या आ जाएगा अपने पास इस प्रकार से। ठीक है, यही कंडीशन हम लगाएं एक स्लेब में, ये कंडीशन किस में लगाएं, एक स्लेब में लगाएं। यानी यही कंडीशन हम लगाएंगे स्लेब में। देखो मान लीजिए हमारे पास एक स्लेब है, ये स्लेब है, चलो इसको इधर कर लेता हूं, ये स्लेब है अपने पास। ठीक है, इसमें से लाइटरें आ रही है, ऐसे एक लाइटरें आ रही है, इस सरफेस पे गिरी, इसको जाना चाहिए था ऐसे एक लाइटरें आ रही है, इस सरफेस पे गिरी, इस सरफेस से ये जानी चाहिए थी ऐसे, इस प्रकार से जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या होगी, इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू के कारण इसमें थोड़ा सा क्या करेगी, डिफ्लेक्ट होगी, ये लो, यानी जानी इस तरीके से चाहिए थी, लेकिन ये क्या करेगी, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब क्या करेगी, इस प्रकार से जाएगी बाहर निकलने के बाद। तो हम मेरे को ये वाला जो शिफ्टिंग है इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, ये वाला, इसको मैंने एक्स से लिख दिया लेटरल शिफ्ट। ठीक है, इसकी जो थिकनेस थी वो थी टी, इसकी थिकनेस क्या थी, टी। अगर हम देखें तो ये वाला जो वैल्यू है ये आई है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं इस प्रकार से, तो ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास आर। अगर आप इस वाली वैल्यू को देखोगे या फिर मैं बोलूँगी इस वाले एंगल को देखोगे तो ये आएगा आई माइनस आर। यानी मैं इसको बोल दूं ये है पी, ये है ओ, ओ डेस और ये क्यू। इन दोनों ट्रायंगलों में देखेंगे तो हमारे को जरूरत है इस अक्स की, एक्स को निकालने के लिए हमारे को रिलेशन चाहिए टी में, यानी टी के रिलेशन में एक्स को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, टी के रिलेशन में ये है, इससे ये निकाल लेंगे, इसका रिलेशन इसके साथ दे देंगे, मतलब इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल में जाना अपने को। इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल में जाने के लिए ये है अपने पास टी, ये है आर, मतलब ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, यानी किसका रिलेशन बन गया, कोस का। तो कोस आर इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए सॉरी पी और ओ डेस। यहाँ से P और O डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, T बाई कोस आर, T बाई कोस आर। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे अपन, तो एंगल तो ये है, मतलब ये क्या परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनस, तो यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में साइन ही बना सकता है अपने पास रिलेशन। तो साइन रिलेशन बनाएगा क्या, साइन आई माइनस आर इक्वल टू एक्स बाई पी और ओ डैश। पी और ओ डैश की वैल्यू ये याद रख दो, यानी हमें तो एक्स चाहिए, तो एक्स की वैल्यू मैं ऐसे लिख दूं, एक्स इक्वल टू पी ओ डैश साइन आई माइनस आर। ये वाली वैल्यू ओ पी और ओ डैश की वैल्यू यहां पुट कर दें, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर बाई कोस आर। ये आ गया अपने पास लेटरल शिफ्ट, ये क्या आ गया अपने पास, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। ये बातें अपने को जाननी थी जो हमने जानी, आई होप कि आपको समझ आया। अब करते हैं जो हमने अभी सीखा है इन पे हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन,
ए लाइट वेव हैज फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 हर्ट्ज एंड ए वेवलेंथ ऑफ 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मीटर इन ए मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वो अपने को जानना है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अपने पास है सी बाई वी, और वी के लिए अपने पास फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लेमडा, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई एफ और सी, मतलब एफ और लेमडा, एफ की वैल्यू ये रही, लेमडा की रही, यानी 5 मल्टीप्लाई 4 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 इसके साथ ये काट दिया मैंने, तो आ गया 3/2, 3/2, 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5, 3/2 यानी 1.5, 3/2 यानी 1.5। नेक्स्ट, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्लेक्टिव from air into the glass of refractive index mu, the ratio of the wavelength of the incident and refracted ray, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल वो बनाना अपने को, रेशियो किसका, वेवलेंथ का। तो देखो वेवलेंथ का मैंने आपको बताया था, वेवलेंथ एयर बाय वेवलेंथ मीडियम, तो म्यू मीडियम बाई म्यू एयर, उल्टा होगा नहीं। तो देखो हमारे को क्या लिखना, म्यू मीडियम म्यू, और म्यू एयर का कितना होगा 1, यानी क्या आ गया म्यू और 1, ठीक है। नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट स्टिक्स ए ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 at the angle of incident 45, the angle between the reflected और refracted ray, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमारे को एंगल बताना, मतलब ये है अपने पास स्लेब है एक ऐसे, इधर से एक रे आ रही है ऐसे, और ये है अपने पास इंसिडेंट एंगल 45, तो ये क्या कर रही है, इधर से रिफ्लेक्ट हो रही है और इधर से रिफ्लेक्ट हो रही है, हमारे को एंगल बताना ये वाला, ये 45 ही होगा, और ये है आर निकालना, इसका √2 है म्यू, समझ गए। अब देखो इसमें लगाते हैं हम स्नेल्स लॉ, साइन, यानी पहले तो म्यू तो एक हो गया एयर में, तो 45 इक्वल टू म्यू मतलब √2 मल्टीप्लाई साइन आर, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2 और ये भी आ जाएगी 1/√2 इक्वल टू साइन आर, मतलब ये आ गया 1/2, 1/2 मतलब साइन 30, और साइन 30 मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 30 डिग्री, आर की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, यानी आर की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब यहाँ से देखो ये था 180, तो ये 45 फिर ये 30, मतलब कितना हो गया 75, 75 तो हो गया, बाकी बच गया ये वाला कितना एंगल 75। देखो टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन पे देखें तो हम स्ट्रेट लाइन पे होता है 180, 180 में से 45 ये निकालो और 30 ये निकालो, मतलब 75 कितना बचेगा 105, 105, क्लियर। नेक्स्ट, ए बीम ऑफ लाइट, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखा अपने को इन एयर, वाटर में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, तो वाटर में वेवलेंथ क्या होगी, एकदम सिंपल है, लेमडा एयर बाय लेमडा वाटर इक्वल टू, लेमडा एयर में कितनी है, सॉरी म्यू वाटर अपॉन में म्यू एयर, लेमडा एयर में कितनी है 4200, लेमडा मीडियम का हमारे को फाइंड करना है, वाटर का कितना 4/3 और इसका होता है 1, यानी इसको अगर हम करें लेमडा एम इक्वल टू, इधर आ जाएगा 4200 मल्टीप्लाई 4/3, तो कितना आ जाएगा 1 3/4, 3/4 उल्टा हो जाएगा नहीं, 4200 मल्टीप्लाई 3/4, तो 1050 मल्टीप्लाई 3, ये वैल्यू कितनी आ गई 3150 एंगस्ट्रो, 3150 एंगस्ट्रो, 3150 एंगस्ट्रो, क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर इनटू ए मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम रिड्यूस एट 0.75 टाइम द वेलोसिटी इन एयर, तो देखो वेलोसिटी एयर में जो थी वो c थी, अब जो मीडियम में आ गई वो कितनी आ गई 0.75, मतलब हो गया 3/4c,
4c। अगर इंसिडेंट एंगल आई है तो डेविएशन एंगल बताना है। डेविएशन एंगल जानने के लिए पहले हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। आर और आई में जो डिफ्लेक्शन है, आर और आई में जो अंतर है वही क्या है, उसका डेविएशन है। यानी आर और आई में जो अंतर आ रहा है वही क्या, उसका डेविएशन है। तो यहाँ से आई वो निकाल लो, अपन आर निकाल लें। तो देखो साइन, पहले तो म्यू निकालता हूँ, म्यू एयर बाई म्यू मीडियम इक्वल टू यानी ये सी वी मीडियम बाई वी वैक्यूम। तो यहाँ पे एयर में कितना होता है 1, मीडियम को हमारे को जानना है, इक्वल मीडियम में जो है 3/4 है, 3/4 ये सी है, ये भी सी, ये तो कट गए। यानी म्यू की वैल्यू आ गई अपने पास 4/3। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। पहले काम हो गया अपना म्यू निकालना। ठीक है, अब निकाल देते हैं साइन आई इक्वल म्यू 4/3 साइन आर। लेकिन साइन आई यानी आई जो है वो स्मॉल एंगल है, और जब स्मॉल एंगल होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख देते हैं अपन, थीटा। यानी ये क्या आ जाएगा आई इक्वल टू 4/3 आर। यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 3/4 आई। यानी आई का 3/4 है वो कौन है, आर है। दोनों का डिफरेंस अगर मैं करूं तो वो आ जाएगा डेल अपने पास आई माइनस आर। यानी आ जाएगा आई माइनस 3/4 आर इक्वल टू 3/4 आई इक्वल टू आई/4, आई/4, आई माइनस 3/4 आई इक्वल टू आई/4, आई/4 यानी सी, आई/4। क्लियर, आगे नेक्स्ट, A and B two parallel side transparent slab of refractive index n1 and n2 respectively n1 और n2. A ray is incident at an angle theta on the surface of separation of A or B and after refraction from B into air grazes the surface of B। मतलब रिफ्लेक्शन जो लास्ट का एंगल है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्स, एंगल ऑफ कौन सा कौन सा बोलते हैं, हाँ ई जो है, ई एंगल ऑफ ई जो आता है ना, ई क्या बोलते हैं इसको, इमरजेंट एंगल। हाँ इमरजेंट एंगल, ई की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक मीडियम ये है ए बी का, इधर है n1 इधर है n2 और बाहर निकल रहा तब है n1। इधर से आई कोई रे ऐसे, पहले यहाँ आई फिर यहाँ और फिर ये ऐसे हो गई। तो इसके लिए देखो पहले इसके लिए लिखेंगे साइन, यानी n1 साइन आई, आई को क्या लिया है थीटा, आई को क्या लिया है थीटा, इक्वल टू n2 साइन आर। और वही चीज यहाँ पे लागू होगी, इक्वल टू n यानी 1 साइन 90। सेम सिक्वेंस में यहाँ पे फिर ये एंगल बना, यानी यहाँ से ये वाला आर, ये फिर ये भी आर, ये 90। तो यहाँ से निकल गया अपने पास, देखो ये डायरेक्ट ये दोनों को बराबर करूँ मैं तो ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/n1। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/n, साइन इनवर्स 1/n1, 1/n1, 1/n1 यानी साइन की वैल्यू है तो 1/n1। फर्स्ट ऑप्शन बना लेंगे अपन, क्योंकि इसमें दोनों में ही सेम ऑप्शन थे तो एरर था, तो हमने क्या कर दिया इसको ठीक कर लिया। क्लियर, नेक्स्ट एक वेसल है जिसकी डेप्थ है 2d और उसमें हाफ में μ1 और μ2 दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड फिल है। तो इसका मतलब डी डेप्थ जो आएगी अपरेंट वो क्या आएगी d/μ प्लस d/μ2। आधा हो गया ना, 2d था तो d और d, तो ये क्या आंसर आ गया अपने पास d 1/, यानी सेकंड ऑप्शन, d कॉमन ले लिया तो 1/μ प्लस 1/μ2। ठीक है, नेक्स्ट, A wave has velocity u in medium p and velocity 2v in medium q। दो मीडियम एक p और q, यानी हम ये कहेंगे कि म्यू p बाई म्यू q इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ q यानी स्पीड ऑफ मीडियम q स्पीड ऑफ मीडियम p। ठीक है, मीडियम में इंसिडेंट एंगल अपने पास है 30,
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है, तो पहले म्यू देख लेते हैं। म्यू का रिलेशन क्या बन रहा है अपने पास, तो पी में म्यू और आर, यानी ये हो जाएगा अपने पास म्यू पी बाई म्यू क्यू इक्वल टू वी क्यू, वी क्यू, वी और क्यू, वेलोसिटी पी की कितनी है, वी है, ये 2v है, तो 2u बाई यू से एक उठ गया। यानी हम ये कहेंगे कि जब भी अपने को ज़रूरत पड़ेगी तो ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे। आई म्यू पी साइन 30 इक्वल टू म्यू क्यू साइन आर, तो यह आ जाएगा म्यू पी बाई म्यू क्यू साइन 30 को लिख देंगे 1/2 इक्वल टू साइन आर। यानी यहाँ से ये वैल्यू देखो p बाई क्यू यानी 2, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू साइन आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, क्योंकि ये 2 से 2 कट गया 1 आ गया, तो साइन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है 90 की, यानी साइन 90 की वैल्यू होती है 1। लाइट ट्रेवलिंग थ्रू ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस t and having refractive index n, if c is the velocity of a light in vacuum, the time taken by the light to travel this thickness of glass, इस thickness को ये लाइट कितने टाइम में पार कर जाएगी, तो उसके लिए देखो टाइम एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो स्पीड है c बाई म्यू, तो c बाई म्यू, तो t इक्वल टू डी, डिस्टेंस कितनी है t, ये टाइम है t और ये डिस्टेंस है t, थिकनेस जिसको हम कहेंगे टाइम, t इक्वल टू टी बाई सी बाई म्यू, सी बाई म्यू, म्यू ऊपर चला जाएगा, सी बाई म्यू तो म्यू ऊपर चला जाएगा, यानी म्यू की जगह कौन है n, तो अपने पास आ गया एन टी बाई सी, एन टी बाई सी, थर्ड ऑप्शन एन टी बाई सी। क्लियर। नेक्स्ट, when a light wave goes from air into water, the quantity that remain unchanged, कौन सी वैल्यू है जो चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी मीडियम चेंज होते ही चेंज होगी, वेवलेंथ मीडियम चेंज होते ही चेंज होगी, इसके साथ हम ये बात करें कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में कोई भी लाइट ट्रेवल कर रही है, मीडियम चेंज कर रही है, तो भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट, मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द स्लेब ऑफ थिकनेस टी, अगर जितनी थिकनेस की स्लेब की, या फिर मैं बोलूँ थिकनेस है स्लेब की, जितनी थिकनेस है उतनी क्या हो सकती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे टी। नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ ग्लास स्लेब एट एन एंगल 45 डिग्री इफ द लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस पर यूनिट थिकनेस 1/√3, यानी हमारे पास x की वैल्यू थी, याद हो तो आपको, कि t साइन i माइनस आर बाई कोस आर, तो यहाँ से ये वैल्यू है अपने पास 1/√3 पर यूनिट थिकनेस, पर यूनिट थिकनेस का मतलब है कि t की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 साइन i बाई साइन आर, साइन i बाई साइन आर, सॉरी साइन i माइनस आर बाई कोस आर, और इंसिडेंट एंगल है मतलब आई की वैल्यू है अपने पास, आई की वैल्यू कितनी है 45, आई की वैल्यू कितनी है 45 माइनस आर, ये इसको अगर हम सोल्व करें तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें। फॉर्मूला क्या था अपने पास, देखो 1/√3 इक्वल टू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी आ गया साइन ए साइन 45 कोस बी मतलब कोस आर माइनस कोस 45 और साइन आर। अब अपने पास कोस आर दोनों के नीचे है, मैं अलग अलग कर देता हूँ, इसके नीचे भी कोस आर कर देता हूँ, इसके नीचे भी कोस आर कर देता हूँ। ठीक है, ये तो कोस आर से कोस आर कट गया, यानी आ गया 1/√3 इक्वल टू 1/√2 माइनस 1/√2 टेन आर, टेन आर, और आर ही अपने को बताना है, और 10 की टर्म में ऑप्शन भी है, यानी इसी को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखें तो √2 हमने क्या लिया, एलसीएम वो कॉमन लिया इधर से, और ये ऊपर चला गया √2/√3 इक्वल टू 1 माइनस टेन आर, तो आ जाएगा टेन आर
इक्वल टू 1 माइनस 2/3 का रूट, यानी यहाँ से r की वैल्यू आ गई 10 इनवर्स 1 माइनस 2/3 का रूट, 2/3 का रूट 1 माइनस 10r, यानी सेकेंड ऑप्शन। क्लियर? आगे चलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर रिस्पेक्टेड टू एयर इज दिस एंड दिस, यानी पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में 3/2, फिर वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में 4/3। हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में। तो ग्लास का यानी ये ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे, यानी 3/2 मल्टीप्लाई 3/4, यानी कितना आ गया 9/8, 9/8 सेकेंड ऑप्शन। कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए मार्क on a piece of paper and then a slab of glass of thickness 3 centimeter. Refractive index this. Place over the marks. How should be microscope move to get the mark is focused? यानी कितना हमारे को नॉर्मल शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी उस माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू अपने को निकालनी आती है। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है? नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू होती है अपने पास थिकनेस 1 माइनस 1 बाई म्यू। ठीक है, तो थिकनेस कितनी है 3, 1 माइनस 1 बाई म्यू, 1 बाई म्यू का मतलब कितना हो गया 2/3, यानी ये आ गया 3 इंटू 1/3, तो ये वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर किधर गया है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ खिसकेगा नॉर्मल शिफ्ट तो 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। अगर कोई वैसे स्लैब रखी हो तो स्लैब की तरफ होगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट 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 क्या है? लाइट ट्रेवल विथ ए स्पीड दिस क्रो ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट डेंस फ्लिंट ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस। यानी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये था तो वेलोसिटी ये थी, यानी हम ये कह सकते हैं कि v इक्वल टू सी बाई म्यू। अगर इसको हम सीधा करें तो c की वैल्यू आ रही है 3 मल्टीप्लाई 10⁸। ठीक है, वो उसकी रेट क्या आ गई। अब यहाँ से मैं इसको कर दूं v इक्वल टू सी बाई, यानी 3 मल्टीप्लाई 10⁸ बाई 1.8, यानी आ जाएगा 30/18 10⁸, 15/9, यानी 5/3 10⁸, 5/3 10⁸, तो 10⁸ तो सब में है, तो इसका डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट, फिर बचेगा 2 यानी 67, 1.67 कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए फिश इन वाटर, फिश जो मछली है वो वाटर में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, लुक एट ए बर्ड वर्टिकली अबो इन द एयर, यानी ऑब्जर्वर मछली कहाँ है? पानी में। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एयर में। यानी जब ऑब्जेक्ट एयर में हो, ऑब्जर्वर पानी में हो, इसका मतलब जो शिफ्ट आएगा वो कितना आएगा, या फिर मैं बोलूँ अपरेंट डेप्थ जो आएगी वो कितनी आएगी? अपरेंट डेप्थ h, यानी हाइट जिसको हम बोल सकते हैं, अपरेंट हाइट कितनी आएगी वो आएगी म्यू और h। अब यहाँ पे देखो म्यू की वैल्यू तो कितनी है n, और h क्या है? अबो वर्टिकली कितना y हाइट, यानी एच वाई, और मछली जो कितनी डेप्थ में? x डेप्थ में, तो इसका मतलब ये मछली की डेप्थ है x। ये बता रहा है कि x यानी मछली और बर्ड दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है अपने पास? x तो है मछली की और ये है एन वाई, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो एकदम सिंपल है, इसमें तो आप सबका करते जाओ। जब ये दोनों पैरेलल हो गई तो क्या आ जाएगा? 4 और 1 सेम सेम, तभी पैरेलल होगी। ये देखिए, ए रे ऑफ लाइट is incident on the surface of a glass plate of thickness t. If the angle of incident theta is small, the emerging ray would be displaced sideway by amount. कितनी डिस्प्लेस हुई? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है t साइन i माइनस आर बाई कोस आर।
कर देंगे पुट। आइए, टी थिकनेस टी है, साइन थीटा है एक तो, और दूसरा है आर, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं एक्स इक्वल टू टी साइन थीटा माइनस आर बाई कोस आर। वही अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लगाया था साइन ए माइनस बी का, वही लगाते हैं। तो एक्स इक्वल टू टी इंटू साइन थीटा कोस आर माइनस कोस थीटा साइन आर, और नीचे आ गया कोस आर। तो दोनों का मैंने अलग अलग कर दिया डिवाइडेशन, कोस आर, इसका कोस आर तो कट गया, तो इधर तो क्या आएगा एक्स इक्वल टू टी, और साइन थीटा, थीटा स्मॉल है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू थीटा माइनस कोस थीटा स्मॉल है मतलब 1 हो जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो साइन आर बाई कोस आर। अब इसको निकालना अपने को, साइन आर बाई कोस आर। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास, हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू एन साइन आर, यानी थीटा बाई एन इक्वल टू साइन आर। ठीक है, साइन आर की निकाल ली। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री मेथड लगा करके किसके निकाल सकते हो, कोस की। तो देखो ये आ गया थीटा, ये आ गया एन, तो ये भी अप्रोक्स एन ही आएगा, तो एन बाई एन मानी 1, यानी कोस की वैल्यू क्या आएगी 1, तो साइन की वैल्यू हमने लिख दी थीटा बाई एन। यदि यहाँ से मैं थीटा कॉमन ले लूँ, टी थीटा 1 माइनस 1 बाई एन। अब ऑप्शन देखो, टी थीटा एन माइनस 1 बाई एन, एन माइनस 1 बाई एन, मतलब ये आ जाएगा इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो एन माइनस 1 बाई एन, यानी कौन सा, सेकेंड ऑप्शन, क्लियर, कर सकते हैं आराम से। आइए नेक्स्ट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिस स्पीड इन वाटर, यानी आपको क्या करना है, म्यू ग्लास बाई म्यू वाटर इक्वल टू वी वाटर बाई वी ग्लास, वी वाटर बाई वी ग्लास। इससे इस फॉर्मूले में हम रखेंगे जैसे पिछले वाले में रखा था। तो हमने एक क्वेश्चन ऐसा कर लिया, ये आपके लिए देते हैं, आप इसको करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दर की अपने को 5 × 10⁻14 हेड्स ट्रेवलिंग इन वैक्यूम इंटर ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस वेवलेंथ इन द मीडियम। वेवलेंथ क्या होगी मीडियम में, तो देखो सबसे पहले तो बात कर लूँ मैं, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, वी का मतलब लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू देखो 1.5, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ बाई लेमडा में निकालना फ्रीक्वेंसी होती है 5 × 10⁻14। ये देखिए इसको काटेंगे तो अपने पास, इसको कर ही देता हूँ मैं, सॉरी इधर भेजो लेमडा को, तो लेमडा इक्वल टू 30 10⁸ बाई, इसका पॉइंट लगा दिया मैंने ऊपर जीरो में, और मल्टीप्लाई 5 × 10⁻14, ये कट गया 2 टाइम, यानी आ गया 20/5 मल्टीप्लाई 10⁻, ये कट जाएगा 6, ठीक है, और एक हो जाएगा 7, एक जीरो लगा देना तो 10⁻7, ये से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ये लगा दिया एंगस्ट्रोम, क्योंकि 10⁻10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये अपने पास आ गया 4000 एंगस्ट्रोम, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आए। हाँ नेक्स्ट, ए मार्क एट बॉटम ऑफ लिक्विड अपरेंट टू राइज बाई 0.1, यानी इसकी जो हमारे पास शिफ्टिंग है, नॉर्मल शिफ्टिंग वो कितनी है 0.1, इक्वल डेप्थ ऑफ लिक्विड इज एल, मतलब क्या है अपने पास 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, यहाँ से म्यू की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो यह आ जाएगा इधर 0.1 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये इधर आ जाएगा 1 बाई म्यू इक्वल टू 1 माइनस 0.1 यानी 0.9, यानी 1 बाई म्यू इक्वल टू आ जाएगा 9/10, और ये आ जाएगा म्यू की वैल्यू अपने पास 10/9, 10/9, 10/9, 10/9, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट,
microscope is focused on a coin lie at the bottom of beaker. The microscope is now rise up 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर राइज कर गया, मतलब यहाँ पे जो शिफ्ट था नॉर्मल शिफ्टिंग वो कितना है अपने पास 1 सेंटीमीटर. To what depth should the water be provided in the beaker so that coin is gain focus, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास ये तो रियल बतानी है इसकी. तो देखो नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू होता है रियल डेप्थ इंटू 1 - 1 बाई म्यू. तो यहाँ पे देखो ये है अपने पास 1 सेंटीमीटर, रियल डेप्थ थी इसकी वो बतानी है अपने को, ये 1 - 3/4, 1 - 3/4. तो इधर से आएगा 1/4, यानी 1 इक्वल टू D/4. 4 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा D, यानी 4 सेंटीमीटर है इसकी रियल डेप्थ, जिसमें 1 सेंटीमीटर का क्या आया है राइज आया, मतलब इसमें नॉर्मल शिफ्ट आया. क्लियर. चलो भैया आगे. नेक्स्ट, व्हाट टाइम टेकन टू प्रोसीड ए ग्लास ऑफ थिकनेस 4 mm और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस. यानी हम कहेंगे कि इसका जो वेलोसिटी है पहले तो वो निकालो, यानी स्पीड जो है वो c/μ, यानी 3 × 10⁻8/3, यानी आ गया 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये होगा उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है. थिकनेस है अपने पास तो हमें टाइम निकालना, तो टाइम इक्वल टू थिकनेस 4 mm को हमने बना दिया किसमें मीटर में अपॉन 10⁸, यानी आ गया 4 × 10⁻11 सेकेंड. 4 × 10⁻11 सेकेंड, 4 × 10⁻11 सेकेंड, यानी उसको इतना टाइम लगेगा उसको पार करने में. ठीक है. तो ये हुआ अपना लास्ट क्वेश्चन. आई होप कि आपको समझ आया. ठीक है. इस प्रकार से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने का पूरा प्रयास किया. आई होप कि आप पढ़ पाए या फिर मैं कहूँ आप सीख पाए. तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. ओके, थैंक यू.